अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ एहसन जी आज आपके लिए मज़ेदार वेज रेसिपी लेके आई हूँ। ये है मिक्स वेज। मैं इन जो आपको सब्जियां नज़र आ रही हैं इनके साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें सब्जियों में इजाफा भी कर सकते हैं। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने गोभी ली है, तकरीबन ये 200 से 250 ग्राम के दरमियान है। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसका ये जो डंठल है ये भी इसमें शामिल किया है। एक शिमला मिर्च है। आलू मैंने तकरीबन 250 ग्राम लिए हैं। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू थे जो जिनसे ये 250 ग्राम बन गया। मटर हाफ कप हैं और ये मैंने उबाल लिए हैं चीनी का पानी डाल के। गाजर है, आप देख सकते हैं ये 2 मीडियम साइज़ की गाजरें थीं। ये भी तकरीबन 250 ग्राम का हिसाब बन रहा था। तो ये वेजिटेबल्स हम ले रहे हैं। आप चाहें तो इसमें और इजाफा कर सकते हैं, फलियां डाल सकते हैं, बैगन डाल सकते हैं, ये अप टू यू है। मेथी जो ताज़ी मेथी होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्याज है, एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली है और इसे मैंने रफली सा चॉप किया हुआ है। टमाटर हैं 4 अदद और इन्हें भी मैंने रफली सा चॉप किया हुआ है। काजू हैं, ये 20 काजू के दाने हैं। काजू से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके अलावा ये अदरक है, 1 इंच का टुकड़ा है। 4 लहसुन के जवे हैं और ये 3 हरी मिर्चें हैं। ये खासी स्पाइसी हैं तो मैं इसमें लाल मिर्च बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा गरम मसाला हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। नमक तकरीबन 1.5 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी। 1 से 1.5 चम्मच हम धनिया पाउडर यूज़ करेंगे और ये ज़ीरा पाउडर है। ये भी हम हाफ़ टी स्पून यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं 1.5 चम्मच चाय का चम्मच सूखी मेथी है। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी सी टमाटो प्यूरी ली है। प्यूरी जबकि हम टमाटर भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन प्यूरी लेने का मकसद ये है कि क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प्यूरी से इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा हरा धनिया, और जो लोग मेरी रेगुलर रेसिपीज़ देखते हैं वो जानते हैं कि मैं इसमें हरे धनिए की डंडियाँ भी यूज़ करती हूँ। ये देखें, साबुत गरम मसाले में मैंने तकरीबन एक बड़ा पत्ता था मेरे पास, तेज़ पत्ता, तो मैंने 1 ले लिया। अगर आपके पास छोटे हों तो 2 ले सकते हैं। एक छोटी सी बड़ी इलायची है। 5 लौंगे हैं। 4 ये छोटी इलायचियाँ हैं और ये छोटे साइज़ की हैं। अगर आपके पास बड़ा साइज़ हो तो आप बड़ी 2 ले लीजिए। मक्खन है 100 ग्राम मैंने मक्खन लिया है। ऑयल यूज़ करूँगी फ्राई के लिए। इसके अलावा ज़ीरा इस्तेमाल होगा 1 टीस्पून, वो इस वक्त मैं इसमें रखना भूल गई हूँ। तो चलते हैं हम कुकिंग की तरफ। जी नाज़रीन, ऑयल हमने डाल दिया है। अब हम इसमें मक्खन डालेंगे, थोड़ा सा मक्खन भी शामिल कर लेंगे फ्राइंग के दौरान। ये 100 ग्राम मैंने मक्खन लिया था, इसमें से मैंने थोड़ा सा मक्खन में शामिल किया। अब मैं तमाम सब्जियों को इसमें फ्राई करूँगी एक एक करके, 1 बाय 1। हमेशा तेल गरम होने के साथ ही आप मक्खन डाल दें तो मक्खन जलता नहीं है। अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, आलू हमने फ्राई कर लिए, पूरी तरह नहीं गले हैं, ये हाफ कुक हैं। जरा मैं इनको तमाम सब्जियों को एक एक करके फ्राई कर लूँगी, सिवाय मटर के। मटर हमने बॉईल कर लिए हैं ताकि उसका कलर अपनी जगह कायम रहे। पहले वो सब्जियां जिनका कलर निकलने के चांस नहीं होते वो फ्राई करें, जैसे गोभी है, हमने आलू फ्राई किया। और बाद में जैसे जो हरी सब्ज़ी या लाल सब्ज़ी है वो आप बाद में फ्राई करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उनसे कलर भी निकल आता है ऑयल में। इस वक्त मक्खन की इतनी अच्छी स्मेल आ रही है
क्योंकि उसमें उसका अरोमा इसी तरह सब्जियों में सब में शामिल होगा। जी नाज़रीन, तमाम सब्ज़ी फ्राई हो चुकी हैं। अब मैंने इसमें पहले भी 25 ग्राम मैंने मक्खन डाला था और अब फिर यानी 100 ग्राम में से चौथाई मक्खन डाला था। अब फिर मैंने चौथाई मक्खन डाला है। अब सबसे पहले मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी। चूल्हा अभी मेरा बंद है क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मैंने फ्राई किया था काफ़ी तेज़ गर्म हो चुका था चूल्हा, इसलिए मैंने चूल्हा, अगर मैं जलते चूल्हे में डालती तो बहुत ज़्यादा छींटें उड़ती। ये देखिए, सबसे पहले प्याज को ट्रांसपेरेंट करूंगी। इस थाल में जो कुछ मौजूद था, यानी ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, काजू और टमाटर, प्याज, इन सबको मैं अब फ्राई करूंगी एक के बाद एक, लेकिन इसको निकालना नहीं है। प्याज ट्रांसपेरेंट होगी तो हम इसमें टमाटर कह रही हूँ, बल्कि ट्रांसपेरेंट से भी पहले ये देखिए, अब इस पोजीशन पे जब प्याज पकना शुरू हो गई तो मैं इसमें ये हरी मिर्च को हम थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे, वरना ये फटेंगी और बहुत बुरी तरह उछलती हैं। मैंने लहसुन और ये देखिए, मैंने इसमें इतना बड़ा कट लगा लिया। ऐसे बीच में से कट लगा लें अगर आप साबुत डाल रहे हैं, और अगर दो दो टुकड़े करके डाल रहे हैं। ये अब हमें प्याज को ट्रांसपेरेंट करना है, और जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और ये लहसुन और अदरक, हरी मिर्च सब पकने लगेगी तो हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर अपना पानी छोड़ेगा और ये नरम पड़ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। जी नाज़रीन, थोड़े से टमाटर हमारे सॉफ्ट हुए हैं, पूरी तरह अभी नहीं हुए, तो अब मैं इसमें ये काजू बटर शामिल कर रही हूँ। और अब फिर मैं इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 5 मिनट के लिए ये मीडियम टू लो आंच है, इसी में ये हमारे काजू भी गल जाएंगे। हम इस पे ये लगा रहे हैं और ये मुश्किल से, क्योंकि मीडियम टू लो है आंच, तो हम इसे 5 मिनट के लिए भी रखेंगे और फिर उसके बाद इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, ये तकरीबन हो गया है। ये देखें, ये इस तरह नरम पड़ गया है। अब मैं इसमें ये जो मैंने टमाटो प्यूरी रखी थी वो भी मैं शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो ना करें, मैं थोड़ा सा पकाना चाह रही हूँ तो इसलिए, वरना उसको आप डायरेक्ट भी उस वक्त जब मसाला तैयार हो जाए और आप उसे फ्राई उस वक्त कर लें तो वो भी हो सकता है। अब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो मैं इसको मिक्सी में या ग्राइंडर में या हैंडी ब्लेंडर में किसी चीज़ में भी पीस लूँगी। जी नाज़रीन, ये देखिए, मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला और 25 ग्राम अब फिर मैंने मक्खन डाल दिया है इसमें, यानी हम 75 ग्राम इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके साथ ही मैं इसमें ये जो मसाला है वो शामिल कर रही हूँ। ये देखिए, साबुत गरम मसाला जो था और ये जीरा पाउडर, साबुत जीरा, ये मैंने शामिल कर दिया इसमें।
हमारा जितना मसाला है पहले का वो सब पक चुका है, तो उसमें हमें किसी किस्म की भुनाई या उसकी ज़रूरत नहीं है। अब जो ये कच्ची चीज़ें थी तो बस यही हम इसमें शामिल कर देंगे। ये पक गया। अब मैं इसमें जो मसाला मैंने मिक्स किया था सारा मसाला डाल रही हूँ। अच्छी तरह इसको साफ कर लेंगे, इससे हमारी बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। किसी किस्म का हमको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ पका हुआ है, पकने के बाद पिसा है, तो इसलिए अब मैं इसमें हल्दी हाफ टी स्पून, धनिया हम तकरीबन 1.5 टीस्पून डालेंगे, ये आधा, और उसके बाद जीरा पाउडर डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून, नमक जाएगा हमारा 1 टीस्पून, और गरम मसाला हाफ टी स्पून। अगर आप लोग तेज़ खाना चाहें तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 1 तक कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब जब हम इसमें सब मसाले मिला चुके हैं तो अब हम सब्जियां भी शामिल कर देंगे क्योंकि ये हाफ कुक हैं। अब इसी पानी में जो इसका पानी है इसके अंदर ये अच्छी तरह गल भी जाएंगी। मटर और ये बाकी जो सब्जियां हैं तीनों, और ये अब हम थोड़ी देर के लिए इसको कोई ढक्कन इस पर लगाएंगे क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा छींटें उड़ेंगी, तो इसको जितना हमने मतलब खुश करना है हमको, आज भी हमने तेज़ ही रखनी है इसकी। जी मेरे पास जो है ये नेट है तो मैं ये नेट रख रही हूँ। आपके पास नेट ना हो तो आप जो है इसके ऊपर जो ढक्कन ढकें वो थोड़ा सा खुला रखें क्योंकि हमें इसमें से पानी खुश भी करना है, तो हमको जो है इसका ढक्कन जो है बिल्कुल क्लोज़ नहीं करना, और क्योंकि सब्जियां सब गल चुकी हैं, गली हुई हैं, इतने ही पानी में और इतनी ही उसमें ये गल जाएंगी, तो हमको इसको बहुत टाइटली बंद नहीं करना। हमने सिर्फ इसको छींटे उड़ने से बचाने के लिए हमने सिर्फ ढक्कन ढका है। जी नाज़रीन, ये देखिए खासी ड्राई हो गई है हमारी सब्ज़ी, और अब मैं इस पे सबसे पहले ये हरे धनिए की डंडियाँ ये शामिल करके और इसको थोड़ा मिक्स करूँगी, और बटर जो 25 ग्राम बटर बचा था वो हमने इसमें शामिल कर दिया। देखिए, और मैं अब इसको हल्के हाथ से, ताकि इसमें ये सबसे मज़ेदार किस्म की हमारी तैयार हो गई। जी नाज़रीन, इसमें मैंने हरा धनिया के साथ साथ जो है वो सूखी मेथी भी डाली है, और अभी मैंने डाल के स्प्रिंकल करके आप देख सकते हैं ऊपर ही है, और आप मैं हल्का हल्का इसको मिक्स कर दूँगी। सर्विंग के टाइम पे आप इसको दोबारा से हल्का सा ऊपर से हरा धनिया थोड़ा सा छिड़क दें। आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ या पूरी के साथ भी आप खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। तो ये लीजिए, मज़ेदार मिक्स वेज तैयार है, और इन्जॉय कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे शेयर कीजिए लोगों के साथ। ये भी एक सदका जारिया है, किसी को कुछ सिखाना।
और बहुत इजी वे है, कोई इसमें हर्डल्स नहीं है। आपको सिंपल सिंपल तरीक़ा से मैं आपको रेसिपी सिखाती हूँ। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट लास्ट में मौजूद होती है। अगर कोई चीज़ इधर समझ में नहीं आ रही, कोई चीज़ का के प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आ रही है, तो वो आप उसमें देख सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। वहाँ इंग्लिश में नाम मौजूद होते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।